राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। पूर्व प्रसंग में सुना कि कैसे भगवत कृपा से भक्तों का सानिध्य, उनसे प्रभु की चर्चा, उस चर्चा का प्रभाव कि प्रभु के चरणों की रति ना चाहते हुए। प्रसंग में देखा कहीं वे उन्हें लगा कि मैं प्रभु से प्रेम करना चाहती हूँ इसलिए चर्चा कर रहे हैं, नहीं। एक अहेतु की कृपा से उन्हें संग मिला लीलावती और शोभावती जी का, उनका सानिध्य, उनसे प्रभु की चर्चा सुनी, उस चर्चा का प्रभाव की चिंतन बनने लगा और हृदय में आने लगा। कैसे हैं गोसाई जी, कैसा है धाम। जब यहाँ आकर दर्शन किया, प्रभु के स्वरूप को देखा, बस बिक गया हृदय। जैसे जैसे हृदय में भक्ति का रंग बढ़ता है,
वैसे वैसे प्रतिकूलताओं का जाल बिछा दिया जाता है उपासक के आगे। तैयार रहना चाहिए। अगर पहले से तैयारी है तो आगे आप गिर नहीं सकते, परेशान नहीं होगे। और पहले से तैयारी यदि नहीं है, अनुकूलता की बात है कि बस मैं जो चाहूँगा वो होगा, तो फिर निश्चित है आप डगमगा जाएंगे, गिरेंगे नहीं, मार्ग नहीं छूटेगा, लेकिन आपके सामने एक अंधकार जैसा आ जाएगा। सत्संग हमें इसी बात से बचा लेता है। एकांत साधन में और संतों के सानिध्य में सत्संग के द्वारा जिसका जीवन चल रहा है, बहुत अंतराय होता है। वे साधन करते हुए एक खोज में है, एक है, वो उसे जब तक रहस्य की प्राप्ति नहीं कर लेगा, उसकी उस बात को नहीं पा लेगा, तब तक उसके साधन की पूर्ण रूपेण बात उसके हृदय में नहीं आएगी। जो साधन का फल है प्रभु के चरणों की रति, सहज रूप से सुलझ जाना, एकदम सबके प्रति प्रीति, वो नहीं आ पाती, नहीं आ पाती। महापुरुषों का अनुभव है। सत्संग करने वाले को प्रयास नहीं करना पड़ता। उसकी प्रारंभिक धराई ऐसी होती है, वो सुलझन के साथ चलता है। देखो उसकी एक हर एक बात में, हाँ, हर बात में एक विशेषता होती है। प्रभु होते हैं, साधुता होती है। साधुता सत्संग से ही आती है, संतों के सानिध्य से आती है। वो कभी उसे भटकने नहीं देती, उसके मार्ग में कभी पर्दा नहीं आने देती। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, पर विचलित नहीं होता। वे कोई ना कोई सत्संग की युक्ति, प्रभु के आश्रय के बल से निकल जाता है। सबके सामने आते हैं, इसलिए पहले से तैयार हो जाना चाहिए। निश्चित समझ लीजिए, जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके मार्ग में प्रलोभन या विरोध बढ़ने लगेगा। इसका सहज उपाय है। जो बात हमारे हरि गुरु सत्संग में हमें प्राप्त हुई है उनकी कृपा से, उसके द्वारा यदि मार्ग चल रहा है, मिल रहा है, अंदर हमारा उत्तर ठीक है, तो फिर आप उसमें बढ़ जाइए। और यदि वे बात हरि गुरु के द्वारा ठीक नहीं है, अंदर हृदय उसको स्वीकार नहीं कर रहा, स्वीकृति देता है हृदय, नहीं स्वीकार कर रहा, तो उसको मत कीजिए। आप देख लें, यदि आपने अंदर से स्वीकृति नहीं हो रही और कर बैठे हो कार्य, तो आप फंस जाओगे, दुखी होना पड़ेगा। इससे बचने के लिए सत्संग का सेवन, और सत्संग से प्रभु हृदय में बंदी हो जाते हैं। ये सब थोड़ा सा वो है, लेकिन वास्तविक ऐसे प्रेमियों के अधीन हो जाते हैं। कह रहे हैं प्रभु बेमोय बेकें तो बिक जाऊं। आश्चर्यमयी बात है। मीरा जी भी कहते हैं, जो पहरावे सोई पहिरूं, जो देवे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, वे मोए बेके तो बिक जाऊं, माई में तो गिरधर के घर जाऊं, मैं अपने प्रीतम के घर जाऊं। ये जीवन उनको अधीन है। वे जो पहनाएंगे पहनूंगी, जो देंगे खाऊंगी। मेरा उनका संबंध आज से नहीं, अनादि से है। भूल गए थे, अब उनके अधीन है। चाहे वो मुझे बेच दे तो बिक जाऊंगी। ये बात है। और वही प्रभु कह रहे हैं कि भक्त की क्या कहूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं, नाना प्रकार से उसकी सेवा करूं। यदि भक्त चाहे तो मुझे बेच दे। ऐसे बंदी प्रभु हो जाते हैं, ऐसे अधीन हो जाते हैं महापुरुषों के सानिध्य से, सत्संग के प्रभाव से। जीवन में आए हुए किसी भी दुख या सुख को जिसने स्वीकार नहीं किया और बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया, प्रभु स्वयं स्वागत करते हैं खड़े होकर, आओ मेरा सारभूत आलिंगन स्वीकार करो। प्रभु स्वीकार करते हैं। बस ये भक्तों के सानिध्य से यही बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। भक्तों का सानिध्य है तो बिना प्रयास के, बुद्धि लगाए बिना हृदय में भक्ति का अंकुरण हो जाएगा। जैसे प्रसंग सुन रहे ना, तो एकदम हृदय में आ जाता है।
कि देखो कोई प्रयास नहीं, कहीं कोई साधन की बात नहीं, और प्रकट में ऐसा स्वरूप, प्रकट में तो देख रहे हैं ना कि एक अन्य धर्म में है और सब ऐश्वर्य है, विलासितापूर्ण जीवन है, लेकिन भगवत कृपा कैसी कि ऐसी भक्ति हृदय में, ऐसी निष्ठा जागृत हो गई कि वेश उतार दिया। अभी तक बादशाह से कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भय था, क्योंकि जहां जब देखा प्रतिकूलता रूपी प्रभु की परीक्षा आई और उसमें पास हुए तो आ गई आगे बात। अब उन्होंने विचार किया कि जब शिकायत कर ही दी, रानियों ने देखा, अन्य रानियों ने, कि अकबर की ये जो बेगम है ताज, ये बिल्कुल कह दो कि विमुख हो गई हैं, हृदय में एक छवि छिपाई रहती है, हर समय रोती रहती हैं, पहनावा बदल गया, खान पान बदल गया है, ये तो काफिर हो गई। ये शिकायत करी, अब निश्चित है कुछ ना कुछ तो होगा। वे कहती हैं कि यदि नहीं संभाला तो विचार कर लीजिए, आपका विरोध हो रहा है, समाज आगे क्या कहेगा, देख लीजिए। बादशाह चुप, प्रभु आप देख लो। कह रही है ना, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी। बिक गई हुस्न की बिकानी, बदनामी भी सहूंगी। बिक गई हूं आप, अब आप देख लो, आपको मेरा बहुत सम्मान कराना है या अपमान कराना है, प्रेम करना है या ठुकराना है, अब तो बिक गए आपको हाथ। यहां से बात शुरू होती। जो ही ये परीक्षा में पास हुई तो आ गई बात। अब आगरा के महलों में हृदय टिकता नहीं, हर समय एक जलन बनी रहती, जबकि बीच बीच में धाम में आती, सत्संग करती, ठाकुर जी के दर्शन करती और चली जाती, लेकिन अब चैन नहीं। अब मांग बढ़ने लगी, निरंतर मुझे ये प्राप्त हो, निरंतर प्रभु का सानिध्य मुझे मिले, निरंतर मेरा हृदय उनके लिए तड़पे, विकलता बढ़ने लगी। इसी के बाद हम यहाँ फेल हो जाते हैं, प्राय इस जगह फेल हो जाते हैं। अरे भावना बन जाए कि अमुक हमारा विरोध कर रहा है तो बस हम इसी बात पे कि हमने क्या बिगाड़ा है उनका, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम गिर जाते हैं, अपनी निष्ठा से विचलित हो जाते हैं ना। भक्तों की कृपा से ये देखने को मिलता है कि देखो इतनी बड़ी परिस्थिति पर डिगी नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा, तो आगे का परिणाम हो गया। महल में विचार करती, यहाँ ना कोई सत्संग है, ना संतों का सानिध्य है, ना कीर्तन होता है, बस मैं नहीं जी सकती अब सत्संग के बिना, संतों के संग के बिना, कीर्तन के बिना जी नहीं सकती। प्राय बस रोती रहती, प्रसाद तो वैसे ही छोड़ दिया था और कम कर दिया, शरीर दुबला हो गया, पर हृदय बलवान होता जा रहा है प्रभु के प्रेम में। बहुत शरीर पुष्ट है तो क्या होगा, हृदय अत्यंत, जरा सी कोई बात हुई कि हृदय बलवान हो रहा है। कैसी भी परिस्थिति सामने हो, कहीं विचलित नहीं, दौड़ पड़े अपने प्रीतम की ओर। ये बात एक दासी ने अकबर को कहा कि ताज बेगम की हालत बहुत खराब होती जा रही है, वे अब बहुत दुबली हो गई हैं, कुछ खाती पीती नहीं है, प्रायः रोती रहती हैं, एक बार आप उनसे मिलें और चर्चा करें, क्या बात है। अकबर ने जब सुना तो वे सीधे ताज बीबी के पास आए और कहा कि हम देख रहे हैं कि आप बहुत दिनों से दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, पहले से आप बहुत कमजोर हो गई हैं, क्या कष्ट है आपको, क्या दुख है आपको, कोई अंदर मन में बात है तो हमसे कहिए, प्रभु की इच्छा होगी तो निश्चित उसको पूरा करेंगे। अब हृदय में भय नहीं हुआ, पहले भय हुआ था कि अगर मैं इससे कहूंगी कि मुझे वृंदावन भेज दो तो नहीं भेजेगा, लेकिन अब ये भय नहीं है। अब सीधा कहा कि मुझे ये सब रुचता नहीं है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं वृंदावन वास करना चाहती हूँ, वहीं रहना चाहती हूँ, नित्य सत्संग प्राप्त होगा, नित्य प्रभु की चर्चा होगी, नित्य मनोहारी झांकी को अपने नेत्रों से पान करूंगी, ये मुझे चाहिए, ये मुझे यहाँ नहीं मिलता, मेरा हृदय इसीलिए दुखी है। यदि आप कृपा करें तो मुझे श्रीधाम वृंदावन जाने की आज्ञा दे दें। अकबर ने जब ये बात सुनी
तो बहुत प्रसन्न हुआ। बोले तुम्हारे हृदय में ये कृष्ण भक्ति बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है, हम बहुत प्रसन्न हैं। आप निश्चिंत रहो, आप चिंता मत करो, मैं वृंदावन में तुम्हारे लिए संपूर्ण व्यवस्था कर दूंगा। तुम जाओ वृंदावन और जाकर रहो, जाओ। कर दी व्यवस्था। लेकिन ताज बीबी ने कोई उनकी सुख सुविधा स्वीकार नहीं किया। बस एक सहज रूप से यहाँ कुंज और बस यहाँ रहती है एक आध दासी ताज बीबी, और कोई नहीं, कोई बाहरी व्यवस्था नहीं उनकी। इतना बड़ा बादशाह है पूरे भारत का, कुछ स्वीकार नहीं किया। मैं ऐसे ही रहना। मैं कहा जैसे आपको रुचे, ये प्रभु की है विधान, प्रभु कर रहे हैं। न सोचो उसके हृदय में वो विचार कर सकता है कि अरे हमारी कितनी बदनामी होगी, क्या होगा। ये प्रभु की इच्छा, प्रभु लिए चले जा रहे हैं। प्रभु को समर्पित कर दिया ना अपने आप को, तो प्राय कहीं ना कहीं प्रश्न होता है, हम घर में रहते हैं, हम अमुक रहते हैं, कैसे रहते हैं। आप अपने हृदय को तैयार कर लीजिए, बस जहां भी हो जैसे भी हो। आगे का आप स्वयं चमत्कार देख लेना, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। आपका मार्ग स्वयं आप देखोगे कि प्रभु तय करते चले जा रहे हैं, आप तो बस साथ साथ उनके चले जा रहे हैं। स्वयं प्रभु चलते हैं, यहाँ दूसरा कोई नहीं होता। हमें दिखाई देता है कि नहीं, केवल प्रभु, केवल प्रभु। वृंदावन आ गए, अब तो हृदय के आनंद की क्या कहें। जो वस्तु की कामना थी वह प्राप्त हो गई। धाम का प्रभाव अद्भुत है। जो ही धाम में आई, अब हृदय में एक बात और आने लगी कि मैं प्रकट रूप से कब मिलूंगी। ये धाम का प्रभाव है। संतों का सानिध्य है, ठाकुर जी का दर्शन, भक्तों का संग, कीर्तन, चर्चा, नाम जप, उनकी सेवा, इसका फल हुआ। फल क्या कहें, यही साध्य है, यही साधन है अपना। तो पर हृदय में आने लगी, कब भरनेत्र प्रकट रूप में मैं देखूं। ये बात अभी नहीं आ रही तो देख ले हमसे कहां गलती हो रही है। निश्चित कहीं ना कहीं चूक हो रही है। नहीं तो ये धाम का वो है, आप धाम में रह रहे हैं तो आप नहीं रह सकते प्रिया प्रीतम के। अरे जिनका घर है उनके बिना हम कैसे रह रहे हैं। अंदर ये अपने हृदय की बात है और स्वयं ही इसको देखा जाता है। किसी से पूछें नहीं, आप देखो कि कहाँ चूक हो रही है, कहाँ मैं गिर रहा हूँ, क्यों मेरे हृदय में विकलता नहीं हो रही, क्यों मैं नहीं बढ़ पा रहा, क्यों मेरा हृदय प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए नहीं तड़प रहा। क्या बात है, ये स्वयं को देखना है। सुन रहे हैं, कह रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये बात है, ये बात आए, भरनेत्र एक बार देख लेना। श्री गोविंद देव जी उस समय यहाँ विराजमान थे और बहुत प्रसिद्ध ठाकुर हैं अपने। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी आदि। बहुत उनके हृदय में हो कि गोविंद देव जी का दर्शन करते। दर्शन करने के लिए एक दिन गई, पर जो ही मंदिर के द्वार पर पहुंची तो अंदर प्रवेश नहीं किया, वहीं चौखट पर रोक गए अंदर और विचार किया कि ये शरीर तो म्लेच्छ है, ये मंदिर के अंदर जाने का अधिकार ही नहीं है, मैं अंदर जाऊं ऐसा अधिकार मेरा नहीं है। प्रार्थना करी प्रभु से, मैं तो प्रभु अब हूं ही, पर आप तो कृपा सिंधु हैं, आप देख लीजिए। तो सोचा कि ठीक है, यहीं से प्रणाम करके चलते। उनकी चौखट पे आना मेरा काम है, अपना जलवा दिखाना ना दिखाना ये तेरा काम है। हम तो आपकी चौखट पे आ गए, अब आप देख लीजिए। चौखट को प्रणाम करके आ जाती है। नित्य का यही नियम, वे नित्य श्री ठाकुर जी के महल के पास जाती और चौखट को ही प्रणाम करके आ जाती। और एक विचार अंदर चलता कि किसी दिन तो प्रभु कृपा करेंगे, वे तो अंतर्यामी हैं, मुझे किसी दिन किसी न किसी पुजारी के द्वारा प्रेरणा करके अंदर बुला लेंगे। बस जो ही वो बुलाएंगे मैं भरने तो उनके रूप का पान करूंगी। पर नित्य ऐसा होता, किसी भी दिन श्री ठाकुर जी भी लीला बिहारी बुलाए नहीं, किसी को प्रेरणा नहीं की।
बहुत समय से व्यतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ कि दर्शन करने गए, चौखट तक ही जाते और चौखट पे जाकर खड़ी हो गए। आज थोड़ा सा चित्त थोड़ा गुस्से में था, प्रणय कोप में था। प्रभु से कहने लगी, आप दया के सागर हो, फिर मुझसे ऐसी निष्ठुरता क्यों? यदि आपको यही पसंद था कि इस धर्म में प्रकट होती फिर मेरा दर्शन करती, तो मुझे दूसरे धर्म में क्यों प्रकट किया? वो तब एक अंदर से गुस्सा हो गया कि प्रभु ये तो उचित नहीं है। ध्रुव से प्रहलाद, गजग्राह से अहिल्या देखी, सौरी और गीद सबरी जी, यों विभीषण जिन तारे हैं, पापी अजामिल सूर तुलसी रैदास कहूँ, नानक मलूक ताज हरि ही के प्यारे हैं। ये सब तो आपके प्यारे हैं, बड़े बड़े पापियों को भी आपने स्वीकार कर लिया। धनी नाम देव दादू सदना कसाई जानी, गणिका कबीर मीरा सैन और धारे हैं। सबको हृदय से लगा लिया, पर आप मुझे मत लगाओ, मैं आपके भक्तों की श्रेणी में तो हूं नहीं, म्लेच्छ शरीर विमुख जीवन, तो क्यों आप मुझे लगाओ? मैं इन पंक्ति में तो नहीं हूं। लेकिन एक बात आपसे कहती हूं, जगत को जीवन जहान बिच नाम सुन्यो, जगत को जीवन जहान बीच नाम सुन्यो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। प्यारी जो के प्रीतम हमारे प्रीतम हैं, मुझे बस इतना ही बल है। को जन से वैसा राजा राव ठाकुर को जन से वे भैरो भूप काज सार है। अनेकों प्रकार के उपासक हैं, अनेकों प्रकार की उपासना करते हैं, अनेकों देवी देवताओं की उपासना करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। को जन से वे देवी चंडिका प्रचंड ही को जन से वे ताज गणपति सिर भार है, को जन से वे प्रेत भूत भव सागर को। अनेकों उपासना करने वाले हैं, अनेकों प्रकार के, और जो जिसका उपासक है वो उसकी प्राप्ति करता है निश्चित। आपकी श्रद्धा जहाँ है, आपका भाव जहाँ है, आप उसी को प्राप्त हो जाओगे। भूत प्रेतों की उपासना करने, स्वयं भगवान गीता जी में कह रहे हैं, मुझे भूत प्रेतों की प्राप्त करने वाले, प्रार्थना उनकी सेवा करने वाले उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे जो आश्रित भक्त जन है वो मुझे प्राप्त होते हैं। भूत प्रेत भव सागर को जन से वे जग कहूँ बार बार है, काहू के ईस विधि शंकर को नेम बड़ो, लेकिन मेरे तो आधार एक नंद के कुमार हैं। आप मानो मत मानो, देखो मत देखो, ये जीवन आपका है, मेरे जो कुछ हो बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हृदय की ऐसी बात रखी और कहा, प्रभु अब मैं आपके द्वार पे नहीं आऊंगी, जा रही हूं, और हाँ, ना अन्न स्वीकार करूंगी ना जल पान करूंगी, अब इस शरीर को छोड़ दूंगी। या तो आप आओगे या फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। इस शरीर ही तो बंधन है, इसको छोड़ के आपके पास आ जाऊं। और कितना कह के आ गई वापस। प्रभु को यह सहन नहीं होता जब कोई ठान लेता है ना
प्रभु को सहन नहीं होता। देखा, इसी में 3 दिन बीत गए, न अन्न न जल, और बस रुदन, विकल होकर रुदन करना, हृदय में भारी विरह। देखो, एक प्रकट रूप से बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, क्या साधन किया, क्या साधन किया। आप कहें कि पूर्व जन्म की भक्त होंगी या ऐसे होंगी, तो ये उत्तर नहीं है। ये अपने आप को निराश करना है। हम भी तो प्रभु के ही हैं। किसके हैं? ममेवांशो जीव लोके। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर ये भी हैं आप कहें तो हम भी तो प्रभु के हैं, पर हम राजी अन्य में हैं। बस इतनी बात है। ये राजी नहीं हुए, जहां लगे बस अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया, जिधर लगे। हम अभी एक बैलेंस बनाए हुए हैं। हम मन का रंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कहीं ना कहीं उसमें आनंद ले रहे हैं। थोड़ा भजन, थोड़ा सा पाठ, थोड़ा फिर मन को भी आनंद करना है। ये नहीं, प्रभु की ओर से देरी नहीं है। निश्चित आज आप विकल हो जाओ तो आज प्रभु सामने, आज प्रभु सामने। जितना जितना जो उपासक बढ़ रहा है, वे स्वयं देखे कि उसके प्रभु उतने निकट हैं। वे जितना संसार की आसक्ति छोड़ रहा है, मनोरंजन से हट रहा है, वे उतना उतना प्रभु के नजदीक पहुंच रहा है। अब हम प्रभु से भी जुड़े तो इसी बात से कि मेरा व्यापार चल जाए, मेरी कामना ठीक हो जाए, बन जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरा आदि मेरे घर परिवार ठीक हो जाए। तो दूरी हम स्वयं स्वीकार किए हुए हैं। यहां एक ही चीज दिख रही, बस आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बस जिसको कुछ नहीं चाहिए, तो प्रभु कैसे कुछ और दे सकते हैं? स्वयं सामने आ जाते। 3 दिन बीत गए इसे, न खान न पान, रात दिन रुदन, भारी हृदय में विरह, बस पुकारना। 3रे दिन अर्धरात्रि में देखा कि कुटिया के अंदर एक नील प्रकाश छा गया। आ गए प्रभु। दिव्य सुगंध से संपूर्ण जो उनकी कुटिया है महकने लगी। एक अलौकिक आनंद उनके हृदय में होने लगा। और प्रभु ने पुकारा कि ताज देख, मैं आ गया, तेरे लिए प्रसाद लेकर आया हूं, ले पाले। ऐसी मधुर वाणी, ऐसी प्रेममय वाणी। एक बार जब ऐसे पलट कर देखा तो वो दिव्य शोभा प्रभु की। बस जितना देखा गया देखा गया, फिर मुख कमल की ओर देख के मूर्छित हो गए। बहुत सुंदर है, मूर्छित हो गए। प्रभु ने जो प्रसाद लाए थे वहीं रखा और अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर, अब जितनी देर वे मूर्छित रही हूं, और वापस जब उनकी मूर्छा खुली, देखा कि मैं स्वप्न देख रही थी या ये वास्तविक था, सत्य था। देखा कुटिया में पूरी में एक दिव्य सुगंध फैली हुई है। एक विशेष कुटिया में आनंद हो रहा है। फिर जब दृष्टि गई प्रसाद की ओर, आ गया कि प्रभु ने कहा था मैं प्रसाद लेकर आया हूं। अब हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे हट के कारण श्री ठाकुर जी को आना पड़ा, उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। अब इस बात का कष्ट, पर जैसे तैसे अपने को धैर्य बंधाया और गई। वो प्रसाद उठाया, मस्तक पे लगाया और रोते हुए बार बार उसकी सराहना करते उसका पान किया। अरे ऐसा प्रसाद कि कभी जीवन में स्वाद ही नहीं चखा था, इतना दिव्य है। इस प्रसाद का प्रभाव हुआ, जो ही पान उसको किया प्रसाद को, तत्काल हृदय एक अलौकिक आनंद से भर गया और प्रभु की दिव्य लीलाएं सामने प्रकट होने लगी। जो अब तक छिपी हुई थी ना, वे प्रसाद पाने से प्रकट होने लगी, सामने आने लगी। सुंदर सुंदर प्रभु के स्वरूप का दर्शन, प्रभु की नई नई लीलाएं जो हो रही हैं उनका दर्शन, उनको लिख लेते हैं। ऐसा लिखा जाता, नहीं तो प्राय बस डूबी रहती हैं। जब चेत होती तो उनको लिपिबद्ध कर लेते। एक पद में लिखते हैं, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला
कहूँ देवता से न्यारा है। अद्भुत छैल छबीले लाल बिहारी है। माल गले सोहे, देख रही है शोभा, नाक मोती सेत जो है, गले में सुंदर माला धारण किए बनमाला, और यहाँ मुक्ता धारण किए हुए हैं। कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिर धारा है, सुंदर मुकुट धारे हुए हैं। आहा। दुष्ट जन मारे, सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वारा है। नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा, कृष्ण साहब हमारा है। वह वृंदावन वारा, कृष्ण साहब हमारा है। हमारे हैं वे वृंदावन बिहारी श्री लालजू, श्री प्रियाजू हमारे हैं। अब तो एक बार ये तिजोरी खुली, फिर ऐसा नहीं कि अब पर्दा, ना, प्रारंभ हो गई नित्य लीलाओं का दर्शन, उन्हीं में सम्मिलित होना। अगले दिन सुबह गोविंद देव जी के जो मंदिर था, वहाँ पुजारी जो जन थे, उन्होंने देखा ठाकुर जी का भोग थाल नहीं है। यहाँ सब क्या हुआ, कहाँ गया भोग थाल? बहुत ढूंढा गया, पर न भोग थाल मिला, न झारी मिली, गायब हो गई। ये बात फैलने लगी। और इधर श्री ताज बेगम ने वे झारी और थाली साफ करके अपनी सेविका के द्वारा मंदिर में भिजवा दी। दासी जब लेकर पहुंची तो पुजारी जी ने पूछा कि तुम्हें ये भोग थाल कैसे मिली, तुम्हारे पास कैसे आई? तो उन्होंने कहा हमारी महारानी ताज बीबी ने भिजवाई है, आपको यदि कुछ पूछना है तो उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए, मुझे तो बस जो आज्ञा हुई सो आपके सामने आ गई। पुजारी जी उनके पास आए और आकर, वो तो महारानी है, जानता है, अकबर की बेगम है, प्रार्थना करी कि ये थाली आपके पास कैसे आई? तो कहा कि अब आपसे क्या छुपाऊं, आप तो प्रभु के निज पार्षद हैं। पूरी घटना जो हुई थी सब बता दी। ऐसे ऐसे स्वयं प्रभु पधारे लेकर, उनके चरणों में प्रणाम किया पुजारी जी ने, और बस आ गए। अब जो ही ये बात उन्हें पता चली तो उनके द्वारा पूरे ब्रज में बात फैलने लगी, भीड़ लगने लगी अब उनके दर्शन की। पुष्प में पराग आ जाए तो भौरे को बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं आ जाते हैं। जहां वस्तु की प्राप्ति हुई, अब अन्य कोई प्रयास नहीं कुछ करने के लिए, स्वयं प्रभु करुणा कर देते हैं। ऐसे जनों को जोड़ देते हैं जिनका मंगल करना है, वो उनके प्रभाव से हो जाता है। पूरे चारों ओर से भीड़ बढ़ने लगी उनके दर्शन के लिए। अब इधर तो सबका मंगल तो हो ही रहा है, लेकिन उनके भजन में विक्षेप हुआ। उन्होंने सोचा कि बस अब ये छोड़ो और चलो यहां से। विचार किया और वृंदावन छोड़ा और यहां से यमुना पार करके महावन चली गई। वहीं जाकर फिर रहने लगी, अनेकों पदों की रचना करी। ताज बीबी ने महावन में ही रह के भजन किया और फिर इन्हीं के अनेकों पद हैं। होली का अवसर था, एक धमार इन्होंने गाई। समय तो हो रहा है पर अब प्रसंग हो ही गया। उस धमार में प्रभु की लीला का वर्णन है। कह रही है, खेलत मोहन सांवरो हो, केहि मिस देखन जाए, सास ननद बैरिन भई, अब कीजे कौन उपाय। सब रोक रही हैं, ठाकुर जी वहां खेल रहे हैं आनंद में, मैं कैसे उनको देखने जाऊं। ओजत गागर ढारिये, यमुना जल के काज। विचार हुआ कि जल भरने चलती हैं यमुना जी पे अभी। यह मिस बाहर निकस के, हम जाए मिले तजिलाज।
इसी के बहाने उनको देख भी लेंगे, क्या लोक लाज करनी। आओ बछरा में लिए बन को दे ही बिडार, वे दे हैं हम ही पठे, हम रहेंगी घड़ी द्वै चार। बछड़ों को ले चलते हैं, वहीं उनको अपने छोड़ देंगे, खाएंगे पिएंगे, 2-4 घड़ी वहां रहेंगे, लालजू को निरखेंगे, फिर अपने वापस आ जाएंगे। हारी हो जाती हो मुँह पे नाहिन परत रयो, तू तो सोचत ही रही ते मान्यो ना मेरो कयो। राग रंग गड़ गड़ मचो नंदराय दरबार, गाय खेल हंस लीजिए फाग बड़ो त्योहार। अपनी सखियों के संग बैठी हुई है ताज में और इसका गायन कर रहे हैं। हृदय भारी विरह से युक्त है प्रभु, बस होली का अवसर, डूबी हुई भाव में। अब जो सखी जनों ने समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस समय, कैसी इनकी दशा हो रही है, कह रही ना हाय हाय कैसे बताऊं, कैसे मिलूं, बस आंखों से आंसू बह रहे हूं, गायन कर रहे हैं। बाजे बहुविध बाजही चंग मुरज ढफ ताल, मुरली तिन में मोहन अति बने, नाचत सवे ग्वाल। ऐसी सुंदर लालजू बने हुए हैं और हृदय पीड़ा से युक्त हो रहा है। मुरली मुकुट बिराजही कटिपत बांधे पीत। जो ही ये पंक्ति गाई, अब वो रूप नेत्रों के सामने हुआ, अब तो असहनीय हो गया विरह, तत्काल देह छोड़ दिया। इसी पंक्ति को गाते गाते देह छोड़ दिया, प्रभु की लीला में सम्मिलित हो गई। बाद में जब सखियों ने देखा तो उन्हें समझ नहीं कि क्या हुआ। जब उनकी चिकित्सा की गई तो बोले अब ये लीला में प्रवेश कर गए। बाद में इस पंक्ति को पूर्ण किया स्वयं श्रीनाथ जी ने लिखा। आके श्रीनाथ जी आए और इस पंक्ति को पूरा किया। मुरली मुकुट विराजही कटिपत बांधे पीत, नृत्यत आवत ताज के प्रभु गावत होरी गीत, गावत होरी गीत। इसी के साथ वो नित्य प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच गए। स्वयं प्रभु ने पंक्ति लिखी है, नृत्यत आवत ताज के प्रभु गावत होरी गीत। देखो संतों का सानिध्य, सत्संग का प्रभाव, ऐसी अद्भुत बड़े बड़े मुनिजनों के वांछित ये पदवी प्राप्त हो गई। ऐसा दुर्लभ प्रेम प्रभु अधीन हो गए। बहुत खूब लीलाओं का चिंतन श्रवण हृदय से प्रभु की ओर जुड़ जाए। एक कच्चाई प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु हटा दीजिए, हम में सामर्थ्य नहीं इस कच्चाई को हटा सकें। जहां हृदय से सच्ची प्रार्थना हो, निश्चित प्रभु कृपा करते हैं। जैसे हम लीला सुन रहे हैं तो ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा, पर विलंब क्यों सहे। आप जितना विकल हो जाओगे ना, उतना प्रभु विकल हो जाएंगे। आप राजी हैं तो ऐसा समझिए जैसे छोटा बालक खेल रहा है, हंस रहा है, तो माँ बाप देख रहे हैं, लेकिन जिस समय वह रोना प्रारंभ कर देता है कि अब आपके सेवा नहीं चाहिए कुछ, तो फिर माँ बाप रह नहीं पाते, उसको अंक में भरे। ऐसे ही हैं, प्रभु के हैं, सामने हैं, प्रभु देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि प्रसन्न है, अभी सब राजी है, खा पी आना। लेकिन जब देख लेते हैं कि अब ये हमारे बिना नहीं मानेगा, आ जाते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, वे प्रेम प्यारा मित। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।